हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है प्रोग्रेशंस रेडी क्वेश्चन पेपर 2। हमने क्वेश्चन पेपर फर्स्ट कर लिया है और क्वेश्चन पेपर 2 कर रहे हैं और क्लास है 29 नंबर की क्लास है। अभी तक मैंने आरपीएससी, डीएसएसबी, केवीएस, एनयूएस, ईएमआरएस, एस्टेट, एमपीटेट, टीजीटी और पीजीटी मैथ एग्ज़ाम की 29 क्लासें करवा दी है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 हो तो इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल बताना है। अब देखो, मैंने आपको बताया था, थ्योरी वाली क्लास करवाई थी, तब आपको बताया था कि गुणोत्तर श्रेणी में पदों को किस प्रकार से एज्यूम किया जाता है। आप 5 पद दे रखे हैं, तो कौन से दे रखे हैं? विषम पद। विषम पद होंगे तो गुणोत्तर श्रेणी में विषम पद को एज्यूम कैसे करेंगे? एक तो होगा ए, एक होगा ए आर, एक होगा ए आर स्क्वायर, एक होगा ए आर क्यूब और एक होगा ए आर की पावर 4। इस प्रकार से पद हो गए। कितने पद लेने हैं हमें? 5। अब क्या कह रखा है, देखो यहाँ पे कह रखा है कि तीसरा पद 4 है। तीसरा पद यानी ए आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है हमें? 4। प्रथम 5 पदों का गुणनफल पूछा है, तो सबका हम क्या कर लेते हैं? गुणनफल कर लेते हैं। गुणनफल क्या हो जाएगा? ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की पावर ए की क्यूब इंटू ए की पावर आर की पावर 4। इस प्रकार से करेंगे। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 5, यानी ए की पावर कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा 4, 3, 7, 8, 9 और 1 10, यानी आर की पावर कितना हो जाएगा? 10। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखो, ए आर स्क्वायर की होल पावर कितना हो जाएगा? 5। ये मान हमें दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि तीसरा पद कितना है हमारा? 4, तो ये जाएगा 4 की पावर 5, यानी 5 पदों का गुणनफल होगा, उसका मान कितना आएगा? 4 की पावर 5। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि x प्लस वाई अपॉन 2 y प्लस जेड 2 हरात्मक श्रेणी में है, तो हमें बताना है कि x, y, z कौन सी श्रेणी में होंगे। अब देखो, हरात्मक श्रेणी में होते हैं तो हरात्मक श्रेणी का गुणधर्म क्या होता है कि अगर 2-3 पद हरात्मक श्रेणी में है तो उसे क्या, a 2 अपॉन b इक्वल 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन क्या लिखेंगे? c। ऐसे ही ये मान हम यहाँ पे लगा देंगे, ये a का मान, ये b का और ये c का। तो ये मान कितना हो जाएगा हमारा? 2 अपॉन मी y इक्वल 1 अपॉन a करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2x प्लस वाई, प्लस यहाँ से भी 2 ऊपर चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा? y प्लस जेड। अब देखो, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मान कितना आएगा हमारा? मान आएगा, इसको इधर लेके आ जाए, मान आएगा 1 अपॉन वाई इक्वल, यहाँ से लघुत्तम ले लेंगे, क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। ये क्या हो जाएगा? y प्लस जेड प्लस x प्लस वाई। इस प्रकार से मान आ गया। आगे इसको सरल करेंगे तो देखो, 1 अपॉन वाई तो ऐसा कैसा रहेगा? ये हो जाएगा x प्लस x प्लस 2y और ये कितना हो जाएगा हमारा? प्लस जेड अपॉन में कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। इसको आगे सरल कर लेंगे, वज्र गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? वाई एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल कितना हो जाएगा? एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब देखो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर वाई एक्स प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड वाई इक्वल एक्स वाई प्लस एक्स जेड
प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वाई जेड से क्या हो जाएगा, वाई जेड कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स जेड। अब देखो गुणोत्तर श्रेणी का गुणधर्म यहाँ पे लागू हो रहा है। गुणोत्तर श्रेणी का गुणधर्म क्या था कि अगर ए बी और सी किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ए सी। वही ये गुणधर्म यहाँ पे लागू हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स वाई जेड हमारा किस में है, जीपी में, गुणोत्तर श्रेणी में। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 डेस डेस ऐसे n पदों का योग पूछा है। अब देखो वैसे तो इस श्रेणी को देखकर हम बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ना ही तो अंतर समान है ना ही अनुपात समान है। ये हरात्मक में है या गुणोत्तर में है या फिर किस में, समांतर श्रेणी में है। तो पहले तो इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे देखो 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 - 1/2 लिख सकती हूँ। प्लस 3/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 - 1/4 लिख सकते हैं। प्लस 1 - 1/8 लिख सकते हैं। ऐसे ही प्लस डेश डेश करके कहाँ तक लिख सकते हैं, n पदों तक लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जब मान करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 डेश डेश n माइनस ये कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डेश डेश कहाँ तक हो जाएगा, n पद तक हो जाएगा। अब n तक मान आ रहा है तो इसका मान क्या आएगा हमारा, n माइनस। अब देखो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ये हमारी किस में आ गई, गुणोत्तर श्रेणी में आ गया। अब गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग किस प्रकार से किया जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 1 माइनस n पद है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, n अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 - 1/2। यहाँ गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मान गुणोत्तर श्रेणी में आ गया। यहाँ से इसको सरल करेंगे, देखो n - 1/2 एक या नीचे भी आएगा, 1/2 ये रहा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2 की पावर n। तो देखो यहाँ से मान कितना आ रहा है हमारा, यहाँ से इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर n को ऊपर ले जाकर लिखे, क्योंकि माइनस में आ रहा है सब जगह पे, तो ये हो जाएगा n + 2 की पावर -n -1। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के क्वेश्चन तो वैसे तो सरल होते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम वो मैनेज हो जाएगा, यानी आप 1 मिनट से भी कम टाइम में क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 200-300 क्वेश्चन समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के निकालने होंगे, तभी क्या कर पाओगे आप, 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए व बी के मध्य H1 और H2 दो क्या है, हरात्मक माध्यम है, तो H1 H2 अपॉन H1 + H2 का मान निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, A और B के मध्य H1 और H2 दो हरात्मक माध्यम। तो देखो अगर हम हरात्मक श्रेणी का व्युत्क्रम करें तो वो किस में चेंज हो जाता है, समांतर श्रेणी में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम इसको समांतर श्रेणी में चेंज करें, क्या क्या मतलब हुआ, 1/A H1 1/S2 और ये हो जाएगा 1/B। यानी ये किस में हो गया हमारा, समांतर श्रेणी में हो गया। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो ये हरात्मक श्रेणी में था तो मैंने इसको किस में चेंज कर दिया, समांतर श्रेणी में कर दिया, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अब देखो हम सब जानते हैं कि समांतर श्रेणी का क्या गुणधर्म होता है, क्या गुण प्रॉपर्टी होती है कि 2B इक्वल किसके इक्वल आएगा, A + C के इक्वल आता है। तो वही मैं इसमें अगर फॉर्मूला लगा दूं तो क्या मान आएगा, देखो यहाँ से
यहाँ से मान क्या आएगा देखो 1/H1 प्लस 1/S2 इक्वल किसके आएगा 1/A प्लस 1/B। यहाँ से हो जाएगा ये 2। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो सोल्व करेंगे इसको तो किस प्रकार से, क्योंकि हमें H1 S2/H1 प्लस S2 का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे H1 और S2 को लघुत्तम ले लेंगे, H1 और S2। तो यहाँ क्या आएगा H1 प्लस S2 इस प्रकार से माना जाएगा। यहाँ पे क्या मानेगा AB यानी A प्लस B इस प्रकार से माना गया। अब हमें मान निकालना है, देखो यहाँ पे इसको इधर लेके जाएंगे, ये गुणा में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में, H1 प्लस S2 अपॉन में H1 और S2 यानी A प्लस B अपॉन में क्या आएगा 2AB। अब हमें तो देखो इसका उल्टा मान निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे व्युत्क्रम कर देंगे, यानी H1 S2 अपॉन H1 प्लस S2 क्या मानेगा 2AB अपॉन में A प्लस B। यही मान हमें निकालना था, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के मध्य एक क्या हो समांतर माध्य हो, समांतर माध्य क्या हो कैपिटल A तथा दो गुणोत्तर माध्य P और Q है, तो 2A का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है 2A का मान निकालना है। यहाँ पे क्या दो संख्याएं मान लेते हैं हम, माना दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई हमारी, x और y है, x और y है। तो समांतर माध्य क्या होगा 2A इक्वल क्या होगा x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, दो GP में P और Q क्या है गुणोत्तर माध्य है, दो गुणोत्तर माध्य है। तो दो संख्याओं के बीच में संख्याएं हमारी x और y है, कौन कौन से गुणोत्तर माध्य है, P है एक तो, और एक Q है, और एक क्या है y है, क्या है गुणोत्तर माध्यम है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे गुणोत्तर श्रेणी में, तो p² इक्वल क्या आएगा हमारा x और q, और q² इक्वल क्या आएगा हमारा y और p। ये क्या हो गया गुणोत्तर माध्य। अब यहाँ से देखो हम x के मान निकालें और यहाँ से y का मान निकालो। अगर x का और यहाँ से y का मान निकालें तो क्या मान आएगा, देखो यहाँ से x का मान कितना आएगा मेरा p² अपॉन में q, और यहाँ से y का मान क्या आएगा q² अपॉन में p। अब ये मान मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट में रख दूँ तो 2A का मान आ जाएगा, बाई इक्वेशन 1 क्या मान आएगा 2A। x का मान कितना है p² अपॉन q प्लस q² अपॉन p, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे pq, तो ये हो जाएगा pq प्लस qq, यानी 2A का मान कितना आएगा pq प्लस qq अपॉन में pq, यानी ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास A1 A2 किस में है समांतर श्रेणी में है, तथा S के एक श्रेणी के प्रथम के पदों का क्या है योग है, योग को व्यक्त करता है। तो हमें Sn अपॉन Sm इक्वल n की पावर 4 अपॉन m की पावर 4 mn विलोम कर रहा है n में, तो हमें किसका मान निकालना है a m+1 और a n+1 का मान निकालना है। अब देखो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि किस में दे रखे हैं AP में दे रखे हैं, AP में दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे Sn और Sm क्या है यहाँ पे n पदों का योग है, ये तो n पदों का योग है और ये m पदों का योग है। तो यहाँ पे हम समांतर श्रेणी के n और m पदों के योग का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी Sn बराबर बट्टे Sm क्या फॉर्मूला होता है n 2A प्लस n-1 इंटू में d,
अपॉन में कितना हो जाएगा m अपॉन 2 होगा तो 2 तो 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी 2a प्लस m-1 इंटू में d। ये किसके बराबर दे रखा है हमें, n की पावर 4 अपॉन में किसके बराबर दे रखा है, m की पावर 4 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से देखो एक n ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, एक m कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर भी 3 बचेगा, यानी यहाँ पे हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू में d, 2a प्लस m-1 इंटू में d का मान कितना आ गया, n क्यूब अपॉन में m क्यूब। इस प्रकार से मान आ गया। अब देखो ये मान आ गया हमारे पास। आगे हमें देखो किसका मान निकालना है, हमें निकालना है एक का मान निकालना है, एक a इंटू में n। देखो थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन शायद मिस्टेक हो गई है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अब देखो हमें किसका मान निकालना है, am+1 और an+1 निकालना है। तो अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूँ, यानी 2n+1 और m+1 वहाँ पर लिखूँ तो 2a प्लस ये कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 माइनस 1 इंटू में d अपॉन में 2a 2m+1 माइनस 1 इंटू में d इक्वल n क्यूब प्लस m क्यूब। ये माना गया। आगे देखो ये मान हो गया हमारा। अब देखो ये किसका मान, आगे लिखेंगे 2a प्लस, सोल्व कर लेते हैं, 2n+1 माइनस 1 इंटू में d। इन्हों देखो मैंने यहाँ पे n के स्थान पे क्या रखा है, n के स्थान पे n+1 रखा है, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 2m+1 माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ पे भी मान रखेंगे, ये किसका मान आएगा हमारा 2n+1 का, 2n+1 का, और m के स्थान पे 2m+1 रखा है तो ये क्यूब हो जाएगा अपॉन में 2m+1 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। इस प्रकार से माना गया। अभी देखो ये किसका मान हो गया हमारे पास, ये हो गया an+1 का, और ये किसका हो गया am+1 का, किसके बराबर 2n+1 के क्यूब अपॉन में 2m+1 की क्यूब। अब हमें तो क्या पूछा है, इसका उल्टा पूछा है, तो इसको क्या कर देंगे हम, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करेंगे तो am+1 अपॉन an+1 इक्वल कितना आएगा 2m+1 का क्यूब अपॉन में 2n+1 का क्यूब। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो बी सी अपॉन सी ए प्लस ए बी, सी ए अपॉन बी सी प्लस ए बी किस में होंगे, ये हमें बताना है कि समांतर श्रेणी में होंगे या फिर किस में होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ए बी और सी किस में है, समांतर श्रेणी में है। तो मैंने क्या कहा था, समांतर श्रेणी की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर समान संख्या से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो वो मान भी हमारा समांतर श्रेणी में आएगा। तो मैं इसको ए बी सी से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, ए बी सी से डिवाइड कर दूं तो ये अपॉन 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए और 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ये भी हमारा किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा।
ये हमारा किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। और अगर इसमें एडिशन कर दें, अगर हम इसमें क्या कर दें, एडिशन कर दें, तब भी किस में आएगा, वो समांतर श्रेणी में आएगा। अब देखो हमें एडिशन किस प्रकार से करना है, हमें एडिशन ऊपर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से मैं क्या कर दूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तीनों को अगर मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी मेरा किस में आएगा, समांतर श्रेणी में आएगा। तो मैं इसमें को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, किससे मल्टीप्लाई करें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में ए बी। तो ये भी मेरा किस में आएगा, समांतर श्रेणी में आएगा। अब इसको अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो ये मान बताना है, तो अलग अलग डिवाइड करेंगे। बी सी से बी सी तो कैंसिल हो जाएगा, तो मान कितना आएगा मेरा, यानी 1 प्लस ए बी प्लस सी ए अपॉन में बी सी, 1 प्लस ए बी प्लस बी सी अपॉन में ए सी, और ये आ जाएगा ए बी से, यानी 1 प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में ए बी। तो ये भी हमारा किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। ये भी हमारा किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। अब देखो 1 इक्वल है तो इसको कट करके लिखें, यानी ए बी प्लस सी ए बी सी, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी, बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी। तो ये भी हमारा किस में आएगा, समांतर श्रेणी में आएगा। लेकिन देखो हमें तो इसका विपरीत पूछा है, हमें क्या पूछा है, इसका व्युत्क्रम पूछा है। देखो यहाँ पे, तो अगर मैं इसका व्युत्क्रम करूँ तो अगर समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, हरात्मक श्रेणी में। तो कहने का मतलब है कि बी सी अपॉन ए बी प्लस सी ए सी अपॉन ए बी प्लस बी सी, और ए बी अपॉन में बी सी प्लस सी ए किस में आ जाएगा, हमारा हरात्मक श्रेणी में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे तथा आरवे पद गुणोत्तर श्रेणी में है तो इस गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा, यानी सार्व अंतर का मान निकालना है हमें। देखो क्या दे रखा है, पीवे क्यूवे तथा आरवे पद। तो पीवे पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो p-1 इंटू में डी, क्यूवे पद के लिए 1 प्लस q-1 इंटू में डी, और आरवे के लिए भी 1 प्लस r-1 इंटू में डी। ये किस में है, हमारा किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में, यानी जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो सार्वंतर देखो किस प्रकार से निकालेंगे, सार्वंतर क्या निकालते हैं कि प्रथम पद से क्या लेना है, इसका अनुपात लेना है। प्रथम पद से क्या लेना है, इसका अनुपात। सेकंड पद का प्रथम पद से अनुपात लेंगे तो इसका इससे लेंगे, यानी 1 प्लस q-1 अपॉन में डी, a प्लस p-1 अपॉन में डी इक्वल, इसके साथ अनुपात और इसके साथ अनुपात बराबर आना चाहिए, यानी a प्लस r-1 इंटू में डी, a प्लस q-1 इंटू में डी। ये हमारा क्या आ गया, सार्वनुपात आ गया। देखो इसको सरल करके लिख सकते हैं हम। सरल किस प्रकार से करेंगे, देखो इसको क्या कर लेंगे, वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करेंगे तो हमारा डी का, क्योंकि हमें यहाँ पे डी का मान निकालना है तो सबसे पहले हम वज्र गुणा कर लेते हैं इसको, यानी ये कितना हो जाएगा, a प्लस q-1 इंटू में डी, और ये हो जाएगा a प्लस q-1 इंटू में डी इक्वल किसके होगा, ये हो जाएगा a प्लस p-1 इंटू में डी, और ये हो जाएगा a प्लस r-1 इंटू में डी। इस प्रकार से माना जाएगा।
देखो ये तो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, क्या मान आ रहा है यहाँ पे स्क्वायर मान आ रहा है, स्क्वायर मान आएगा तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दे, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a आर माइनस 1 इंटू में डी प्लस ये हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी a प्लस ये हो जाएगा r माइनस 1 और p माइनस 1 इंटू में d। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर ये आ जाएगा, इसको सरल करेंगे तो क्या मान आएगा हमारा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा q माइनस 1 का होल स्क्वायर d का होल स्क्वायर प्लस 2q माइनस 1 a d इक्वल a स्क्वायर प्लस यहाँ से मान कितना आ जाएगा a r माइनस 1 इंटू में d प्लस p माइनस 1 इंटू डी ए प्लस ये हो जाएगा r माइनस 1 और p माइनस 1 इंटू में d। इस प्रकार होगा। आगे a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखो सारे मान कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास d का मान कितना आएगा q माइनस आर अपॉन p माइनस q। इसको आगे आप सरल कर लेना, यहाँ पे जगह कम है, अगर आपसे सरल नहीं हो रहा तो मैं दोबारा आपको बता दूंगी, कमेंट करके बता देना आप, क्योंकि यहाँ पे देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो सारे मान कट जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो हमें, यदि किसी द्विघात इक्वेशन के रूट्स का am तथा hm क्रम से 3/2 तथा 4/3 हो तो वह समीकरण होगी। यानी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। मान लेते हैं माना रूट है, माना मूल कौन कौन से मूल मान लेते हैं, एक तो अल्फा मान लिया और एक बीटा मान लिया। am कितना दे रखा है 3/2, तो इनका am कैसे निकालते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 इक्वल 3/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया हमारा 3। ऐसे ही दूसरा क्या दे रखा है हमें, hm दे रखा है 4/3। अब hm कैसे निकालते हैं, hm का फॉर्मूला क्या होता है 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल कितना दे रखा है 4/3, 4/3। तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा बीटा का मान देखो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन में 3, 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा का मान कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 2। यानी ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब देखो हमें इक्वेशन कैसे लिखते हैं, द्विघात इक्वेशन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0। ये हमारी क्या होती है, द्विघात इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, रूट्स में मान दिया हुआ हो तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 3x प्लस अल्फ़ा बीटा का मान है 2 इक्वल 0। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 6 + 66 + 666 डेश डेश n पदों का योग पूछा है। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ 6 + 66 प्लस क्या करते हैं हम, 6 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 6 को क्या ले लेते हैं, कॉमन। 6 को कॉमन लेने पर यहाँ पे मान बचेगा 1 + 11 + 111 प्लस डेश डेश कहाँ तक n पद। अब देखो अगर मैं इस चेंज करना चाहूँ तो क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे और 9 का ही क्या दे देंगे भाग, यानी 1/9 से डिवाइड कर दिया और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 99 + 999 डेश डेश n पद। इस प्रकार से माना गया, क्योंकि देखो मुझे इसे चेंज करना है, गुणोत्तर श्रेणी या समांतर श्रेणी बनाना तो पड़ेगा सबसे पहले। ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3। अब देखो यहाँ पे 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ 10 - 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 100 - 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1000 - 1 प्लस डेश डेश कहाँ तक n पद तक।
2/3 तो ऐसा कैसा रहेगा, इसको देखो 10 की पावर 1 माइनस 1 पावर में लिखना चाहूँ 10 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 10 की पावर 3 माइनस 1 प्लस डेस डेस कहाँ तक हो गई, n पद हो गई, n पद हो गई। अब देखो यहाँ पे 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 इस प्रकार से मान दे रखा है, 2/3 n पदों तक मान दे रखा है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, किसका फॉर्मूला लगा देंगे, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला। तो पहला पद हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये 10 की पावर n माइनस 1 बट्टे में कितना हो जाएगा 10 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे n पद माइनस में भी होगा कैसे, -1 कहाँ तक है, n तक, तो ये हो जाएगा हमारा -n। अब इसको हम सरल कर लेंगे, सरल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/3 तो ऐसा कैसा रहेगा, 2/3 तो ऐसा कैसा रहेगा, ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 10 की पावर n + 1 माइनस 10 -10 हो जाएगा। यहाँ पे -n, यहाँ पे ये भी अपॉन में कितना हो जाएगा 9 और माइनस में n, क्योंकि अलग से लिखा जाएगा। ये तो देखो हमारा गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला हो गया n पदों के योग का, और ये -n अलग से होगा, n पद अलग से आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 को लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पर और 9 को बाहर लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2/27, ये हो जाएगा 10 की पावर n + 1 माइनस 10 माइनस 9n। ये हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/b - a प्लस 1/b - c इक्वल दे रखा है 1/c प्लस 1/c हो तो a b c किस में होंगे, यानी हरात्मक में होंगे, गुणोत्तर में होंगे, या फिर समांतर श्रेणी में होंगे। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सरल करके लिख लेंगे, 1/b - c, इसको उधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो गया। नेक्स्ट होगा, यहाँ पे मैंने लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लेने पर ये मान क्या होगा, c - b प्लस a, b - c - a। इसको वज्र गुणा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो भी मान आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादातर मान, सारे मान तो कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन ab - ac प्लस bc - ac इक्वल कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे मैंने b वाले पद एक साइड में कर लिए और ac वाले पद एक साइड में कर लिए हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, b कॉमन ले लेंगे, तो a + c = 2ac। यहाँ पे 2 क्या b से डिवाइड हो जाएगा, और ये a + c ac से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा मान क्या आएगा, 2/b = a + c/ac। तो ये हमारा किस में होता है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, हरात्मक श्रेणी की। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x = 1 + y + y² + y³ डेश डेश कहाँ तक दे रखा है, अनंत तक दे रखा है। तो y का मान निकालना है, क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखो अनंत पदों के योग का हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, यानी x = क्या हो जाएगा, अनंत, तो फर्स्ट पद हमारा क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे अनुपात कितना आएगा y, तो 1 - y, ये हो जाएगा अनंत श्रेणी के पदों के योग का फॉर्मूला, a/1 - r।
तो x इक्वल यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, वजर गुणा करेंगे 1 माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 1/x। 1/x यानी y का मान कितना आएगा यहाँ से x माइनस 1 में कितना हो जाएगा x। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a बराबर इस प्रकार से मान दे रखा है हमें, यदि a बराबर r की पावर a, r की पावर 2a, r की पावर 3a अनंत तक, b का मान भी इस प्रकार से दे रखा है। 1/b का मान पूछा है, 1/b का मान पूछा है हमें। तो यहाँ पे देखो कैपिटल A को सरल करेंगे तो यहाँ पे भी अनंत पदों के योग का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या मान होगा, पहला पद हमारा कितना हो जाएगा 1 मान क्या होगा 1 माइनस r की पावर कितना हो जाएगा a। ऐसे ही b में लगा दें 1/a। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा 1 माइनस r की पावर कितना हो जाएगा a। यहाँ से अगर मैं r की पावर a का मान निकालना चाहूँ तो किस प्रकार से निकालेंगे, r की पावर a का मान कितना होगा a माइनस 1/a। दोनों तरफ क्या लेंगे, लोग लेंगे। दोनों तरफ लोग लेने पर यहाँ पे मान बचेगा लोग r की पावर a इक्वल लोग a माइनस 1/a। ये जो पावर में मान है तो ये क्या आ जाएगा गुणा में, तो a लोग r इक्वल लोग a माइनस 1/a। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट। इसी प्रकार देखो इक्वेशन बी दे रखी है तो इक्वेशन बी के लिए लगाएंगे तो मान क्या आएगा हमारा, यहाँ से अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो मान क्या आएगा, घात a थी तो इसमें कितनी है b, यानी b लोग r इक्वल लोग b माइनस 1/b। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यानी इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग देने पर क्या बनेगा a/b। लोग r से लोग r कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लोग a माइनस 1a अपॉन में कितना हो जाएगा लोग b माइनस 1/b। इसको क्या लिख सकते हैं हम, लोग b माइनस 1/b और ये क्या हो जाएगा a माइनस 1/a। इस प्रकार से a/b का मान कितना आ गया हमारा लोग। ये देखो लॉगरिथम वाली जब मैंने क्लास कराई थी वहाँ पे लोग की प्रॉपर्टी बताई थी, वहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप वो क्लास जाकर ज़रूर देखिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आज हमने 12 या 13 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के 2 टेस्ट पेपर मैंने सोल्व कर दिए हैं। और अगर आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट में और क्वेश्चन के लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।